तो हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव डन इन द इंटरेस्ट और एन्युटी में हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस फिनिश किए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम देखते हैं कि नवंबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसे कैसे सॉल्व किया जाए और किस वे से किया जाए। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो डिफरेंस अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सो राइट नाउ आपको देखो एक तो अमाउंट देके रखा हुआ है, दिस इज द अमाउंट एंड फॉर द 2 years एट अ 10% पर एनम। सो राइट नाउ आपको क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन देर इज अ 15,005, दिस इज द अमाउंट फॉर अ 2 years। तो ये आपको एक अमाउंट दे के रखा हुआ है फॉर 2 years एट अ 10% पर एनम। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे के रखा हुआ है 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 10%, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है वो 15,050 है। यस, ये आपको देख रहा है। सो राइट नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट एस आई अगर कैलकुलेट करने जाए तो क्या होगा, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100 होगा। यस और नो। सो एस आई हमें पता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो तो P हमें पता नहीं है, R का वैल्यू क्या है आपका, दैट इज अ 10, दिस इज बिकम 2 डिवाइड बाई 100। यस और नो। तो एस आई क्या हो जाएगा, सिंपली दिस इज बिकम 20 P अपॉन 100, इसका 0 0 कैंसिल। तो एस आई आपको नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा होगा, 0.2 P होगा। यस, यहाँ तक का ठीक है। और वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस पी। तो ये क्या हो सकता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन माइनस पी। तो क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 मतलब R इज हाउ मच, 10% रेज टू 2 माइनस पी। सो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए ये गेट कैंसिल, दिस इज बिकम 1.01 रेज टू स्क्वायर माइनस 1.21। तो ये क्या बचेगा, 1.21 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी आपको क्या दिख रहा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको 15,050 दिया हुआ। तो दिस इज बिकम 0.21 P माइनस 0.2 P इज बिकम अमाउंट इज गिवन 15050। सो ये आपको जो अमाउंट आया कितना आएगा, देखिए 1.021 में से 0.2 अगर जाता है तो ये आपको अमाउंट आता है 0.01 P 15,050। So if I want to calculate P, तो 150.50 divided by 0.01, this is coming around 1505000। ये आपको प्रिंसिपल आएगा। यस, समझ में आया। ये हमेशा देखो, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज ये ध्यान में रखें आपको क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड और एसआई के बीच का डिफरेंस आपको देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज कैलकुलेशन करते समय एसआई निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका ऐसा होता है। उसके बाद हम इसे डिफरेंस के वैल्यू में पुटअप करके पी का वैल्यू निकालते हैं। ये ऑलवेज ध्यान में रखें। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 4 year एट अ 10% पर एनम इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 for the number of year 8%, find the number of years। So first of all is same as बोला है simple interest on। so first of all हमें ये चेक करना है कि हमें प्रिंसिपल अगर समझो इंटरेस्ट ऑन 6,000 रेट 10% आपको दिया हो और नंबर ऑफ ईयर 4 बोला है। सो पहले ये आपका काम होता है कि एस आई अभी पहले चेक करें। एस आई क्या होता है, 6,000 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। तो ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, दिस इज बिकम 60 इंटू 10 इंटू 4, दिस इज बिकम 600 इंटू 4, दिस इज 2400। ये आपको क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। ये दिख रहा है सभी को, यस और नो, दिस गेट कैंसिल। 6 this is become 600 this is become 6 4s are 240।
अभी ये क्या बोला है, इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 10,000 फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स एट 8%. फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स. सो राइट नाउ ये क्या बोलना चाहता है पता है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अगर 10,000 लगते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता नहीं है, पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, समझिए. तो सेम वे फॉर्मूला हम पुटअप करते हैं, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100. आपका SI सेम है दोनों के लिए, तो ये SI आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप प्रिंसिपल लिख सकते हो 10,000, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो, पर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आप लिख सकते, डिवाइड बाय 100. ये 100 यहाँ पर अगर जाता है तो दिस इज बिकम 2400, दिस इज 20 गेट एडेड, दिस इज बिकम 80,000. यस और नो. सो बट ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज, ये देखो 4 0 आपके कैंसिल हो गए, 8 3 24, मतलब यहाँ पर कितने आ गए, नंबर ऑफ ईयर 3. ये देखिए दोनों क्वेश्चंस को मैंने सामने कंपेयर किया हुआ है, दिख रहा है. पहले इससे हमने क्या किया, SI निकाल लिया, यही SI को मैंने यहाँ पर पुटअप किया. सेम पुटअप करके हमने क्या सोचा कि फर्स्ट ये SI यहाँ पर पुटअप करें और यहाँ का नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करें. नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ, सम ऑफ रुपीज़ 10,000 इज इन्वेस्टेड इन cumulative fixed deposit giving 10% per annum compound interest. Find the interest on in the 4th year. A sum of rupees 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, a cumulative fixed deposit giving 10% compound interest. Find the interest on in the 4th year. So right now आपका मेन ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि a sum of rupees. So right now a sum is basically 10,000. Yes. उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स आपके क्या है 10%, और फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन द 4th ईयर. तो एन मतलब क्या होता है 4th ईयर. सो राइट नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज बेसिकली A minus P. A minus P इज बिकम P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N माइनस P. दिस इज बिकम 10,000. R is become 10 upon 100 raised to 4 minus P is become 10,000. Here देखिए 10,000, this is become 0.1 raised to 4. ये हो गया आपका 1.1 raised to 4. तो 1.1 आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम. 1.1, 1.1, 1.1, 1.1. So this is coming around 10,000 into 1.41, 4641 minus 10,000. तो ये आपको अमाउंट क्या मिलेगा, देखिए 10,000 into 1.4641. So I am getting amount 14,641 minus 10,000. तो 4641 आपको जो आया उसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज CI. दिस इज इन द 4th ईयर. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. ये हमें क्या मिला, नंबर ऑफ ईयर हमने 4 के अर्न इन द, ठीक है. तो हर एक ईयर की अगर बात करें, अगर एक ईयर की अगर बात करें फॉर द 1 ईयर ओनली, दिस इज 4641 डिवाइड बाय 4. तो क्या होगा, एक ईयर का अमाउंट कितना होगा, 4641 डिवाइड बाय 4, मतलब एक साल में हम लोग 11,624 ये हम कमाएंगे. तो पूरे टोटल 4 सालों में 4641 ये अमाउंट कमा पाएंगे. नेक्स्ट वन, कंप्यूट द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 12,000 इफ इन्वेस्टेड एट 10% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली. सो आपका काम ये है कि आप पहले P लिखें 12,000, उसके बाद
रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर लिखे। और आपको सभी को सब पता है सी आई क्या होता है, ए माइनस पी। ये क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 रेज टू n। यहाँ पर p इज़ 12,000, r इज़ गिविंग दैट इज़ 10%, and this is become number of years are 2. So right now this is 12,000, ये आपका अमाउंट हो गया 0.1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 12,000 इंटू 1.1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज 12,000 इंटू 1.21। वाई? बिकॉज 1.1 स्क्वायर इज 1.21, 1.21 into 12,000. This is coming around 14,520. तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो गया। इसे क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और अगर आपको सी आई निकालना है, सी आई का मतलब क्या होता है, माइनस दिस इज बिकम 12,000। तो ये अमाउंट कितना बचेगा, देखिए 145,200 माइनस, तो अमाउंट शुड बी रिमेनिंग इज 25,200। यस, गेटिंग एवरेज। उन्होंने एक अमाउंट भी पूछा है एक्यूमुलेटेड और सीआई भी पूछा है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन अमाउंट फॉर 4 ईयर 10% पर एनम इज 1282। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। तो आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता, पी इंटू आर, आर आपको दिया हुआ है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स 4 डिवाइड बाई 100। ये इसी के साथ अगर जाता है तो दिस इज 0.4 पी आएगा, बिकॉज 4/10 इज बिकम 0.4 पी। इफ आई सी आई की अगर बात करें तो सी आई बिकम ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब 1 + r/100 रेज टू n माइनस पी होता है। ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, p इज 1 + r/100, r/100 मतलब 10/100 रेज टू हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर माइनस p। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज बिकम 0.1 रेज टू 4, 1.1 रेज टू 4 माइनस p। तो नेक्स्ट स्टेप में 1.1 हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो दिस इज कमिंग अराउंड 1.4641 माइनस पी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी आउटसाइड 1.4641 माइनस 1। तो रिमेनिंग पार्ट इज कितना बचा, 4641 पी। सो हम क्या करेंगे, सी आई माइनस एस आई इज बिकम हाउ मच, सी आई माइनस एस आई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना है, 1282। तो सी आई आपका कितना है 0.4641 पी माइनस 0.4 पी। तो क्या होगा, माइनस 0.4। तो ये बचता है आपको अमाउंट 0.4641 माइनस 0.4। तो ये अमाउंट आता है 0.0641 पी 1282 एंड पी इज बिकम 1282 डिवाइड बाय 0.0641। सो 1282 डिवाइडेड बाय 0.0641। तो दिस इज कमिंग अराउंड 20,000। यस यस स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये हमने कैलकुलेशन कैसे किया। यस हमने ऑलवेज एस आई को कैलकुलेट किया क्योंकि पी आपको गिवन नहीं है। सी आई में भी हमने पी, क्योंकि हम सी आई ऐसे देखते हैं ए माइनस पी, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। यस तो इसी तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सॉल्व करें। कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।